लेकिन जनता भटक चुकी है, इसको आप कैसे समझाएंगे? जनता समझ रही है, जनता नहीं भटकी है, शीर्ष नेतृत्व भटका। लैंटेन छाप को सिंबल लेकर है, लेकिन बट वो क्या है, वो ऑलरेडी बीजेपी का ही उम्मीदवार है। मुकेश सहनी को 3 सीट दिए हैं, क्या 1 सीट पप्पू यादव को नहीं लगता था? क्या 1 सीट हिना साहब को नहीं लगता था? जिसका पति इस पार्टी के लिए जान दे दिया जेल में, उसको 1 सीट नहीं लगता था? जिस पप्पू यादव ने कहा कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया छोड़ देंगे, उसको 1 सीट नहीं लगता था? श्रवण कुशवाहा है और अशोक यादव में पिछले बार एमएलसी का जो चुनाव हुआ था उसमें निर्दलीय अशोक यादव जी चुनाव जीते हैं, जबकि बीजेपी आरजेडी से श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। तो जनता कैसे उनको देखी, क्या हुआ नतीजा, ये तो आपको बड़ी बात ही पता है। टिकट तो मिला उनको लैंटेन छाप, और सारा जो भी लैंटेन छाप वाले जो भी लोग थे वो भाजपा से वो आए थे सरपंच जी, और जितने भी राजद के कार्यकर्ता ऑलरेडी सारा चीज वोटिंग किए अशोक यादव को। आज फिर वो लैंटेन छाप के लेकर आए हैं। वो मेन लॉजिक क्या है उनका, लैंटेन छाप को सिंबल लेकर आए हैं, लेकिन बट वो क्या है, वो ऑलरेडी बीजेपी का ही उम्मीदवार है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जैसे अभी आपको देखा जाए कि जो नेता थे चेतन आनंद जी, आपको तो पता है बिल्कुल कहाँ गए वो तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ये भी कहाँ जाने वाले हैं सबको पता होगा, यानी कि इन फ्यूचर इनके साथ भी वही होगा। तो तेजस्वी यादव को आप क्या? तेजस्वी यादव को क्या कहें, तेजस्वी जी तो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको हम भी कहेंगे कुछ छोटा सैनिक का भी सलाह माना जाए। उनको निर्दलीय जिता के उनके हाथों को मजबूत कराएंगे। निर्दलीय जिता के तो आप अशोक यादव को भी जिताए थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए, तो एक्सेप्ट करेंगे। जब समय खराब होगा तो राजवल्लभ परिवार ही उनको मजबूती देंगे और देते आए हैं। 1995 में भी राजवल्लभ जी निर्दलीय जीत करके राजद को सरकार बनाए थे, और अशोक जी भी बनाएंगे और विनोद जी भी बनाएंगे। यानी कि अगर आरजेडी धराशायी होगी तो राजवल्लभ परिवार ही उनको मजबूती देने का काम जी, जब वो गिरने लगेंगे राजवल्लभ परिवार थाम लेंगे। लेकिन जनता भटक चुकी है, इसको आप कैसे समझाएंगे? जनता समझ रही है, जनता नहीं भटकी है, शीर्ष नेतृत्व भटका है। जनता तो अपने सही निर्णय दे रही है, इसलिए कि पिछले बार भी निर्दलीय अशोक जी को जीता है। वह समझ रहे हैं कि श्रवण जी क्या है। तो इनके साथ खेला हो रहा है या फिर आरजेडी के साथ खेला हो रहा है? नहीं, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज देखिए, अभी शाम का न्यूज हमने देखा है, मुकेश सहनी को 3 सीट दिए हैं, क्या 1 सीट पप्पू यादव को नहीं लगता था? क्या 1 सीट हिना साहब को नहीं लगता था? जिसका पति इस पार्टी के लिए जान दे दिया जेल में, उसको 1 सीट नहीं लगता था? जिस पप्पू यादव ने कहा कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया छोड़ देंगे, उसको 1 सीट नहीं लगता था? तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी इतना बड़ा नेता, उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा नेता, उसको एनडीए 1-1 सीट दिया, और आप मुकेश सहनी ऐसा मामूली नेता को 3 सीट दे दिए। जो पार्टी को करीबन 30 वर्षों से सींचा है, 30 वर्षों से मजबूत करते आ रहा है, उनको आज आपकी पार्टी जिसको आप शीर्ष नेतृत्व मानते हो उसको आज इग्नोर कर रही है। तो इग्नोर कर रही है तो उसी का तो सजा मिलेगा। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम मिलेगा कि निर्दलीय जिता के भेजेंगे विनोद यादव जी को, और जब वो लड़खड़ाएंगे तो यही निर्दलीय हमारा उनको मजबूती देंगे, उनको सहारा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, अभी मौजूद हैं रजौली विधानसभा में।